हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं ग्रूसम मर्डर, एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत इन उत्तर प्रदेश। उसका मर्डर कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। और जो सेनेटर टर्न हुआ है इसमें हाथ था एक्यूज्ड साहिल शुक्ला का। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या कंडीशन थी। और जो साहिल शुक्ला का जो रूम था उसके अंदर एरिफिक ग्रेफिटिक तांत्रिक सिंबल्स एंड सैनेटिक ड्राविंग्स मिली है, जिसकी वजह से क्या है कि डीप ऑब्सेशन लगा हुआ है ब्लैक मैजिक को लेके। आइए जानते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी बिहाइंड द सैनेटिक ग्राफिटी। सैनेटिक ग्राफिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है कि मैनिफेस्टेशन होता है साइकोलॉजिकल और क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर्स का। तो इसको ब्रेक डाउन करके पोटेंशियल क्रिमिनल माइंड साइकोलॉजी के बारे में सैनेटिक ग्राफिटी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। मोटिवेशंस क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले रेबिलियन एंड नॉन कन्फॉर्मिटी होता है। इसमें इंडिविजुअल वो इंगेज होता है सैनेटिक ग्राफिटी में, वो मोटिवेटेड होता है डिजायर टू चैलेंज सोसाइटी नॉर्म एंड अथॉरिटी। तो सोसाइटी और अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए उसका अटेंशन बना हुआ रहता है। सेकंड थिंग इसमें रहती है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है। उसका जो परपेट्रेटर्स रहते हैं वो सैनेटिक ग्राफिटी का यूज़ करते हैं, जैसे खुद को अटेंशन ड्रा करने के लिए। तो क्रिएट सेंस ऑफ शॉक एंड वेव जनरेट करने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। थर्ड थिंग देखा जाए तो इसमें ग्रुप एफिलिएशन किया जाता है, जैसे कुछ लोग इसमें जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सैनेटिक ग्राफिटी एज ए वे टू फैसिलिटेट पर्टिकुलर गुड टू डेमोस्ट्रेट लॉयल्टी टू सैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन सैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचा दिखाने के लिए ये वर्क करते हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं। देखा जाए तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रहता है। सम केसेस में सैनेटिक ग्राफिटी मैनिफेस्ट होती है अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इशू, जैसे कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है इसमें मेन मायने रखता है। तो पर्सन इंगेज इन सच क्रिमिनल माइंडसेट, जैसे देखा गया है। आपने केस शुरुआत में जो केस देखा था उसके बारे में जानना है। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहते हैं उसके अंदर। जो सैनेटिक ग्राफिटी में इंगेज रहता है तो वो हमेशा एग्जिबिट करता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी को, जैसे लैक ऑफ एम्पैथी तो उसमें होती है, इम्पल्सिविटी होती है, एग्रेसिव बिहेवियर उसका होता है, नैर्सिसिस्टिक टेंडेंसी होती है उसमें, मतलब इन्फ्लेंट सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और नीड फॉर एडमिनेशन फुलफिल्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ सैनेटिक ग्राफिटी। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स रहते हैं सैनेटिक ग्राफिटी के वो फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं। थर्ड थिंग देखा जाए इसमें तो लो सेल्फ एस्टीम होता है। जो लोग इसमें वर्क करते हैं सैनेटिक ग्राफिटी में तो कंपेंसेट करते हैं फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी। लो सेल्फ एस्टीम के लिए वो वर्क करते हैं। एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर रहता है इसमें। परपेट्रेटर में इंगेज इन सैनेटिक ग्राफिटी वो इंगेज इसलिए करते हैं कि वे टू एक्सपीरियंस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होने के लिए, थ्रिल करने के लिए ये सिचुएशन होती है इसमें। क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाए इसमें तो अपॉर्चुनिटिक क्राइम करते हैं वो। सैनेटिक ग्राफिटी अपॉर्चुनिस्टिक क्राइम के लिए की जाती है विद परपेट्रेटर्स ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबल टारगेट, जैसे अबेंडेंट बिल्डिंग, पब्लिक प्लेसेस पे टारगेटेड रहते हैं सिचुएशन को लेके। इसमें गैंग रिलेटेड एक्टिविटी भी रहती है। सम केसेस देखे गए हैं सैनेटिक ग्राफिटी में लिंक टू गैंग रिलेटेड एक्टिविटी विद परपेट्रेटर्स यूजिंग ग्राफिटी टू मार्क टेरिटरी एंड इंटिमिडेट रिवेल्स को लेके। हेड क्राइम को देखा जाए इसमें तो फॉर्म ऑफ हेड क्राइम रहता है इसमें। टारगेटिंग करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप और इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड बिलीव एंड एफिलिएशंस। इन सच क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले बिहेवियरल एनालिसिस किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन बिहेवियरल एनालिसिस करने के लिए मोटिवेशन देखा जाता है परपेट्रेटर्स का टू बेटर अंडरस्टैंड अंडरलाइंग साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल करने के लिए इसमें परपेट्रेटर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखा जाता है, मोटिवेशन को देखा जाता है, बिहेवियरल पैटर्न्स को देखा जाता है इसमें। क्राइम सीन एनालिसिस करने के लिए एनालाइज किया जाता है क्राइम सीन्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एविडेंस को लेके। सिंबल्स हो गया, ग्राफिटी हो गई, अदर मार्किंग हो गई, ये सिचुएशन क्रिएट करती हैं जो इस केस में देखा गया है। इंटरव्यूज एंड इंट्रोगेशंस लिया जाता है इसमें। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं इंट्रोगेशंस विद सस्पेक्ट और विटनेस को लेके। तो उसमें क्या है कि मेन मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए। क्राइम और परपेट्रेटर्स का मोटिवेशन क्या है वो भी चेक किया जाए। तो ये सिचुएशन पूरी वही है जो देखा गया है इसमें। इसमें क्या है कि पूरा प्री प्लान्ड मर्डर सिचुएशन बनी हुई है।